हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। मोदी विरोधी होते होते अब राहुल गांधी देश विरोधी भी हो गए हैं और हर दिन वो अपने सोशल मीडिया पर या तो झूठ बोलते हैं या तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके देश की जनता को गुमराह करने के लिए सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक सिंपल एजेंडा है कि बेसिर पैर की उल जलूल बातें करते हैं, तथ्यों का उनको ज्ञान नहीं है, झूठ वो बोलते हुए दो बार सोचते नहीं है। हाल ही में उन्होंने बोला कि चीन की सेना जो है वो देश में 1200 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है। ना उन्हें तथ्यों का ज्ञान है और ना उन्हें इस बात का आभास है कि अगर चीन 1200 किलोमीटर भारत के अंदर आता है तो कहां तक पहुंचेगा। इसके अलावा पिछले दिनों राहुल गांधी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करते हुए एक और बहुत बड़ा झूठ बोला है, और वो झूठ ये कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बेहतर होने वाली है। राहुल गांधी की ये झूठ बोलने की हरकतों से मुझे कभी कभी ये लगता है कि काश उनकी नाक पिनोकियो जैसी होती, जो हर झूठ के साथ थोड़ी और बढ़ जाती, तो शायद उनके झूठ बोलने पर लगाम लगाया जा सकता था। खैर, फिलहाल इस मुद्दे पे बात करते हैं जहां पर महाज्ञानी अर्थशास्त्री राहुल गांधी जी ने ये बोला कि भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से पिछड़ रही है। राहुल गांधी ने अपने इस दावे के समर्थन में IMF का एक ग्राफ भी शेयर किया, लेकिन इस ग्राफ को देखने के बाद किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आपको तथ्यों को पूरी तरह से जांचना और परखना बहुत जरूरी है। इस ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीडीपी आखिर होती क्या है। जीडीपी, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और इसको आप सरल भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी तय अवधि, चाहे वो एक क्वार्टर ले लें या एक साल ले लें, तो उस तय समय सीमा के अंदर किसी भी देश में टोटल कितना उत्पादन होता है, वो उत्पादन प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। तो जितना भी उत्पादन होता है जिसको कि आप डॉक्यूमेंट कर सके, जिसका कि रिकॉर्ड बनाया जा सके। ध्यान रहे, यहाँ पे कैश का जो एक्सचेंज होता है वो जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो इस प्रकार अगर समझें तो किसी भी देश द्वारा एक तय समय सीमा के अंदर टोटल जो भी उत्पादन किया जा रहा है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, उसकी टोटल वैल्यू को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। ये तो हुई पूरे देश की जीडीपी, लेकिन अगर उस पूरे देश के किसी एक व्यक्ति की जीडीपी समझने हो तो प्रति व्यक्ति जीडीपी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर उस देश की कुल जीडीपी में उस देश की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो आपको प्रति व्यक्ति जीडीपी मिल जाएगी। यानी आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस देश का हर व्यक्ति लगभग कितना आर्थिक उत्पादन प्रति वर्ष या प्रति क्वार्टर करता है। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि प्रति व्यक्ति जीडीपी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर निर्भर करती है, वो है उस देश की जीडीपी और उस देश की जनसंख्या। तो अगर आपको प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ानी है तो या तो आप उस देश की जीडीपी बढ़ाएं या फिर उस देश की जनसंख्या घटाएं। जनसंख्या घटाना किसी देश के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या का नंबर ऐसा होता है जो प्रति वर्ष बढ़ता है। लेकिन हाँ, जनसंख्या बढ़ने की दर पर नियंत्रण लाया जा सकता है, और हमारे देश में भी जनसंख्या नियंत्रण के बिल की बात चल रही है। लेकिन जब भी ये बिल आएगा तो राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां फिर हंगामा करना शुरू कर देंगी। राहुल गांधी द्वारा बांग्लादेश और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी का कंपैरिजन का लॉजिक इसी बात पर फेल हो जाता है कि बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन है 16 करोड़ और भारत की कुल जनसंख्या है लगभग 135 करोड़। अब आप देखिए, बांग्लादेश से हमारी जनसंख्या लगभग 8.5 गुना ज्यादा है। तो अगर आप प्रति व्यक्ति जीडीपी के फॉर्मूला पर ध्यान दें तो हमारे जनसंख्या का नंबर इतना भारी है कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी होना बहुत जरूरी है। और हाल फिलहाल पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें, जहां सब कुछ बंद था, देश लॉकडाउन से गुजर रहा था, तो जीडीपी का माइनस में जाना एक जेन्युइन फिनोमेना था। तो जब जीडीपी नीचे जाएगी, पॉपुलेशन नीचे जा नहीं रही है, वो बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी पर आना ही है। तो जो भी ये ग्राफ दिखा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआती रुझान है, यानी महामारी का जो इमीडिएट इफेक्ट है ये वो है। ये बहुत ही क्षणिक है, थोड़े टाइम के लिए है, बहुत जल्दी, क्योंकि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमारी जीडीपी में सुधार आया है और आने वाले टाइम में सुधार और बेहतर होने वाला है। तो ये जो ग्राफ है ये बहुत जल्दी बदलने वाला है। ये बात अलग है कि इस ग्राफ से राहुल गांधी जैसे देश विरोधी लोगों को एक मौका मिल गया
कि वो हमारे देश की जनता को गुमराह करने का एक नया लॉजिक निकाल लें। मैं पूरी बात को अगर आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो वो ये है कि राहुल गांधी की स्थिति आज की तारीख में बालाजी की जो के सीरीज की सीरियल की जो सास होती है उसके जैसी हो गई है, जिसको हर बात में सिर्फ और सिर्फ कमियां नजर आती है। पिछले क्वार्टर में जीडीपी माइनस में जाने पर हंगामा करने वाले राहुल गांधी इस क्वार्टर में जीडीपी बेटर होने पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी और सरकार विरोधी बातें करने का है। तो इसलिए देश की जनता को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।